बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बड़ी खबर आ रही है, बरेली से लखीमपुर रवाना हुए हैं जयंत चौधरी। लखीमपुर जाने की अनुमति मिली। जयंत चौधरी को 50 मिनट तक रोका गया था, फिर सरकार की कोई नीति नहीं, ये उन्होंने आरोप लगाया। विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर आप जानते हैं, जो किसान जिनकी जान गई थी, आज उनके अरदास का पूरा कार्यक्रम है। इसी वजह से तमाम किसानों के नेता जो हैं, किसान नेता या किसानों की बात करें या तमाम राजनेता विपक्षी दलों के, वो लखीमपुर आज पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी, उन्हें 50 मिनट रोका गया, वो भी उन्हें इजाजत अब मिल गई है। देखिए, सामाजिक रीति रिवाज में शामिल होने के लिए मैं पहुंचा हूं। लखीमपुर के उन किसान परिवारों के साथ देश की भावना जुड़ी हुई है। उनके अंतिम अरदास में उन्हें श्रद्धांजलि देने, वाहिगुरु का नमन करने यहाँ आया हूँ। और पूरे पुलिस प्रशासन ने मुझे भी रोका, बल्कि दिल्ली से आ रहे जितने पैसेंजर्स थे अभी तक उन सबको भी रोक के रखा हुआ। 50 मिनट मुझे ज़बरदस्ती लाउंज में बिठाया गया। तो 50 मिनट जबरदस्ती लॉन में बिठाया गया, ये बात कह रहे हैं जयंत चौधरी। कल जयंत चौधरी की एक जनसभा भी थी और ये कहा भी गया कि वो किसानों से आह्वान जो है कि हुआ कि भाई सभी किसान जो हैं आज अरदास कार्यक्रम में जाएं। और आज देखिए, वो अरदास कार्यक्रम के निकले। उनका आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती जो है रोका जा रहा था, काफी विरोध हुआ, फिर उन्हें इजाजत मिली, 50 मिनट तक बिठाया गया। ये तस्वीरें वहां की भी सामने आई हैं और लखीमपुर जाने की इजाजत अब मिल गई है। बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो जिक्र कर रहे थे कि वहां उस रोड से जो सफर कर रहे हैं लोग, उन्हें भी रोका जा रहा है। लखीमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें और पुलिस, इनके बीच में झड़प देखने को मिली है। हाईवे पर बैरिकेडिंग लगे होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। तो ये खबर आ रही है। आज लखीमपुर की बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है आज लखीमपुर में। आप जानते हैं कि किसानों के अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। जो किसान जो हैं जिनकी मौत हुई, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति बनी रहे, ये लगातार कोशिश है प्रशासन की। बैरिकेडिंग्स लगी हुई थी और प्रशासन जो है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर बैरिकेड करता है। लेकिन यहाँ पर जो है झड़प हो गई। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या स्थिति है अभी की, और ये जो अरदास का कार्यक्रम है ये कितने बजे से शुरू होगा, क्या उसकी तैयारियां हैं? में जो अंतिम अरदास के कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और अब एक के बाद एक, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये किसान मोर्चा में आयोजित किया जा रहा है। तो किसान मोर्चा से जुड़े तमाम नेता किसानों के प्रति पूरी चिंता में मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़े स्तर पर इंतजाम कराया गया है। एक बड़े क्षेत्र में पंडाल लगाया गया है और भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कुछ देर में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाली हैं, जिसके मद्देनजर जो कांग्रेस प्रियंका गांधी का काफिला है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पुलिस द्वारा बैरियर और नाकेबंदी करके रोका जा रहा है। जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है कि पुलिस जानबूझकर इस तरह का काम कर रही है ताकि वो अंतिम अरदास के कार्यक्रम में न पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और ऐसे में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को भी दिक्कत हो सकती है और यही कारण है कि उनको रोकने की बिल्कुल, ये स्वाभाविक भी है। और कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो फिर प्रशासन पर ही सवाल होगा। तो बेहतर है कि प्रशासन को सहयोग किया जाए, ना कि हो हल्ला। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के कुरैया गला गांव में पराली जला रहे किसानों को रोका गया तो पुलिस से भिड़ंत हो गई। एसडीएम बिसलपुर को पहुंचे, वो अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को पराली जलाने के लिए मना किया। किसान एसडीएम से ही भिड़ गए और उनका कहना था कि वो पराली जरूर जलाएंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में एक लुटेरे की व्यापारियों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 8 बजे दो लुटेरे पाइप मार्केट में एक व्यापारी की दुकान में लूट के इरादे से घुसे थे। हिम्मत दिखाते हुए व्यापारी ने 2 बदमाशों में से एक को पकड़ लिया, इसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर अपराधियों ने इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर सराफा व्यापारी के कर्मचारियों से 72 लाख रुपए लूट लिए। सराफा व्यापारी ने ये पैसे दिल्ली के एक व्यापारी को पहुंचाने के लिए दिए थे।
ये लोग पैसे बैग में रखकर कासगंज से दिल्ली जा रहे थे। तभी रास्ते में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल ब्रिज के पास 4 लुटेरों ने ओवरटेक कर कार को रोक लिया। उस कार से एक वर्दीधारी उतरा, जिसने पहले कार के कागजात चेक किए, फिर उसके बाद गाड़ी को एस्कॉर्ट करने की बात कहकर कार में बैठे नोटों से भरे बैग को अपने कब्जे में ले लिया, फरार हो गए। लुटेरे खुद को इनकम टैक्स विभाग का अफसर बता रहे थे। पीड़ितों ने खुर्जा कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। और आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है। साथियों, भारत आत्मवत् सर्वभूतेषु के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। साथियों, आजादी के बाद भी भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी ये आस्था हमें आश्वस्त करती है कि भारत मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक आदर्श समाज के निर्माण का कार्य इसी तरह करता रहेगा। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है।